कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता जी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। सांप को देखकर जो लहराता लहराता आता है, सब डर जाते हैं। कोई भी देखना तो दूर है महाराज, नाम से ही डर जाते हैं। सांप लहराता हुआ दिखता है तो तुरंत काल का रूप नजर आता है, भय लगता है। और वही सांप जब पिटारे में कोई लेकर आता है तो लोग उसकी पूजन करते हैं, लोग उसको दूध पिलाते हैं। बोलो, एक और वह जब खुला था, छुट्टा था, हर व्यक्ति डर रहा था, और वही जब पिटारे में आ गया तो कोई डर नहीं रहा। ऐसे ही ये मन है, जब तक स्वच्छंद रहता है यह काल का रूप ले लेता है, यह अनर्थ कर डालता है। और संयम के पिटारे में यदि इसको रख देते हैं तो यही पूज्य बना देता है, पूजा जाता है। एक मन है जो हमें उत्थान की ओर लेकर जाता है, और एक मन है जो हमें पतन की ओर लेकर जाता है। बस कमाल है संयम का। यदि संयमित हो जाए तो कहना ही क्या। मन एक ऐसी शक्ति है जो वरदान भी है और अभिशाप भी। मन एक ऐसी दिया सलाई है जो चिराग भी जला देती है, अंधेरों में रोशनी कर देती है। और मन ही एक ऐसी दिया सलाई है जो आग लगाकर खाक कर देता है। बोलो, वही एक ही दिया सलाई। यह मन ऐसा एक पानी है, आप देखते हैं अभी बरसात हो रही है, पानी ही कीचड़ मचाता है और पानी ही कीचड़ साफ भी करता है। बस मन ही हमें ऊपर की ओर उठाता है, और मन ही यानी मन से ही पाप होता है और मन से ही पाप साफ होता है। पाप को साफ भी मन से करते हैं। तो इसलिए हमें देखना है कि इस मन का क्या उपयोग कर रहे हैं। हम इस मन को अच्छे में लगा रहे हैं या बुरे में लगा रहे हैं। बोलो, आप अपना एनालिसिस खुद करो। ज्यादा समय अच्छे में लगता है या बुरे में लगता है? संतों ने कहा, बंदाय विषयासक्तम मुक्तये निर्विषयम मनः मनः एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षेयो। यह मन ही बंधन का कारण है और यह मन ही मोक्ष का कारण है। मोक्ष को भी दिलाने वाला यही मन है और बंधन को बंधन में बांधने वाला भी यही मन है। हमारे ऊपर निर्भर। कहते हैं लोग, कहते संत कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। किसी ने सार्थक पंक्तियां लिखी है, मन ही मन को जानता, मन की मन से मीत। मन ही मन को जानता, मन ही मन से मीत। मन ही मनमानी करे और मन ही मन का मीत। मन ही मनमानी करे, मन ही मन का मीत। मन झूमे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के जीते जीत। बस आप मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। होता ये है महाराज, आज तो संयम धर्म का दिन है। फिर आप मन की, हाँ, यदि संयम का पालन करना चाहते हो तो मन को पहले कंट्रोल में। 4 शब्द है, मन की मानना, मन को मनाना, मन को मोड़ना और मन को तोड़ना। समझ में आ रहा है? फिर से रिपीट, मानना, मनाना,
मोड़ना तोड़ना, यह जो मन की मानेगा वह इस संसार में दौड़ता ही रहेगा। अपने यहाँ भारतीय संस्कृति में उसी चीज को हजारों वर्ष पहले कहा, उन्नतम मानसम यस्य भाग्य तस्य समुन्नतम। जिसका मानस उन्नत होता है, जिसकी मानसिकता बड़ी होती है, उसका भाग्य भी बुलंद होता है। आज सोचेंगे तो करेंगे, बस मन को आप अपने मानसिकता को छोटा मत बनाओ। छोटा बनाने से गड़बड़ हो जाता है। यह मन जितना कंट्रोल में रखोगे उतना ही आगे। नदी होती है, वह नदी दो तटों के बीच में, दो कुलों के बीच में वह रहती है तो बहती रहती है और महासागर का रूप धारण कर लेती है। लेकिन वही नदी यदि उन तटों का उल्लंघन कर दे तो कभी नदी रहेगी, न जाने कौन सा नाला बन जाएगी या बाढ़ का विभीषिका का रूप ले लेगी। बस संयम वही नदी का काम करता है। वह संयम तट है, उन तटों के बीच में हमारे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की धारा, अविरल धारा बह रही है और वह शांति के महासागर को प्राप्त कर लेती है यदि वह संयम के तटों का उल्लंघन न करे तो। ध्यान रखना, जितना जितना हम मन के चंगुल में फंसते जाएंगे उतना उतना हम अपना अहित करते जाएंगे। ठंडे बस्ते में मन को रखना ही मोक्ष मार्ग है। बस ठंडे बस्ते में रख दो। ये मन है ना, हमेशा गर्म बना रहता है, इसको गर्म न बने इसके लिए 4 शब्द फिर और दे रहा हूं। निषेध, नियंत्रण, नियम और शुद्धि। सबसे पहले अवॉइड इट, अवॉइड इट। आप छोड़ो, जो चीज हानिकारक है उससे दूर होते चले जाओ, दूर होते चले जाओ। ये है निषेध। फिर नियंत्रण, अपन नियंत्रण करें अपने आप पर, दूसरों पर नहीं। हम दूसरों पर तो लगाम लगा लेते हैं अभिजीत, हाँ तुम्हें ऐसा करना, तुम्हें वैसा करना, अपने ऊपर नहीं लगा पाते। अपने ऊपर वह नियंत्रण करें। फिर नियम बना लें। नियम ले लेंगे आप कभी भी तोड़ नहीं पाएंगे। यहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं वो आज संयम धर्म है, अगले संयम धर्म के दिन उसको फिर रिनोवेट कर लेंगे भले ही, लेकिन 1 साल तक हम कोई भी अपनी प्रिय चीज का त्याग करते हैं। ये भी संयम हो सकता है, ठीक है ना, जिसके कारण हम रह ही नहीं सकते। कुछ लोग होते हैं अभी पर्यूषण में भी चाय पी रहे हैं, 1 आध 2 लोग तो होंगे या चाय पीने वाले, 1 आध है नहीं है, कोई नहीं है। चाय जहर है, शुद्ध जहर, हाँ, और वह विष है। जहर वही विष हो गया और उसमें मतलब हिंसक चीजें भी मिली है, फिर भी पी रहे हैं। तो कौन कौन लोग हैं ईमानदारी से, मैं छुड़वा नहीं रहा, छोड़ना भी नहीं, कौन कौन चाय पीते हैं? हाँ बहुत बढ़िया, हाँ कोई बात नहीं। आप इसमें से कोई छोड़ना चाहता है तो छोड़ सकता है यदि आप मजबूत, वही मैंने बताया, 1 चांटा मारना है, 1 घूसा मारना है, या फिर लात मारना है, या लट मारना है। अंत में एक हाइकू गुरु जी का लेकर अपनी वाणी को विराम करेंगे कि भरोसा ही क्या काले बाल वालों का। सुन रही है? भरोसा ही क्या काले बाल वालों का। बिना संयम, बिना संयम, संयम यदि नहीं है तो क्या भरोसा है, कभी इधर उधर भाग जाएगा, कोई पता नहीं है। इसलिए आप ये मत समझो कि आपके बाल काले हैं तो आप अभी युवा हैं, नहीं, आप भी बूढ़े हो गए। बस संयम ग्रहण कर लोगे तो आपकी जवानी हमेशा बरकरार रहेगी। ऐसे संयमी अपन सब बने। और आज इस संयम धर्म के दिन इसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता जी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार
प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।